ख़वातीन और हज़रात, हिना न्याज़ी, ताहिर सरवर मीर और जोक दर जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। आज हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर से मौजूद हैं सन ऑफ गॉडफादर और उनके साथ स्पेशल अपीयरेंस दे रहे हैं जनरल साहब। काफ़ी अच्छा आपने इंट्रो करवाया है और बिलखुसूस मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे बड़े अच्छे दोस्त के बेटे को भी आपने यहाँ पे बुलाया है। शक्ल से तो आप डफर ही दिखती हैं, लेकिन पहली बार कोई अच्छी चीज की है। अच्छा जनरल साहब जो है किसको कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल अंडरवर्ल्ड डॉन के बेटे को मिलके वो खुश हैं? बिल्कुल। इनकी जरा हार में नहीं देखी कि किस कैटेगरी के लोगों से। देखिए ताहिर साहब, बात यह है कि हमारे इनके बड़े पुराने मरासिम में इनके वालिद मरूम मालन ब्रांडो साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि मैं, फिडेल कैस्ट्रो और शे गुवेरा और मालन ब्रांडो साहब हम साथ बैठ के जो है वो सिगार नोशी करते थे और हमारे झूठे सिगार जो है वो शेख रशीद उस वक्त भी पी जाता था। बड़ी गल है सर, ਤੁਹਾਡੇ झूठे सिगार पी पी के वो मिनिस्टर हो गया, तुसी इश्तिहारी हो गए। ऐसी बात नहीं है भाई, हर चीज का एक प्राइम टाइम होता है। तुम जैसे लोगों को मेरे जमाने में खुली आज़ादी थी, हर चौक पे नाचते थे। आज बैठ के मुझे वो बातें कर रहे हो, तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा। ये उस जमाने में इतने से थे, ये अल पचीनो साहब इतने से जी इतने से थे। एडा कुछ जिड्डी माचस नहीं होती ओडा कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो दरवाजे के नीचे गैप नहीं होता, उससे घुसाते थे। हमें तो शक पड़ता था पता नहीं सांप है बिच्छू है। वो तो फिर मार्टिन ब्रांडो कहते थे घबराए नहीं, ये आपका भतीजा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे नस्लों से इनके साथ मरासिम है। सही कह रहे हो जनरल साहब, तुसी ये ते शक्लों ही कोई पुराने मरासम लगदे ने, बल्कि कोई बसीट किस्म दे मरासम लगदे ने। मैनू तो ढूंढ मरासम लग रहे सन ऑफ गार्डर हो। यस, मैनू वौकी टौकी लाए दे हो। ओ क्यों? तुसी जे अंडरवर्ल्ड डॉन, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾ ਗੱਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ऐसा बेवकूफ गार्ड रख लिया सर तुसी, जिन्हें विच वड़ के वेखना डक्का ते नहीं लगा। तू गटर ते खलोण ही ना दिया कर सन ऑफ गॉडफादर नू। क्यों? ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੰਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। ਭਲ ਸਫਾਈ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। what is it ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਉਹ ਫਾੜਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਫੜਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਢਿੱਡ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। जनरल साहब स्टाफ नर्स साथ रखी हुई है, लगता है आजकल तबीयत ठीक नहीं है। जनरल दिल के पास तुम रहती हो। सर आहिस्ता बोलो, थोड़ा बीपी हाई हो जाने। मेरा नहीं हो रहा भाई, आप आहिस्ता बोलें। आप मेरे बीपी को ऑलरेडी हाई कर रही हैं। जिवें दबके मारनी इंज घटदा है। बात हो रही थी मिस हिना, बहुत शुक्रिया कि किसी को मेरा ख्याल भी है। यकीन करें मिस्कीन आदमी, आजकल तो अकेला होता हूँ, रातों को नींद नहीं आती और बीमारियां तो तकरीबन 1500 किस्म की बीमारी मुझे लग चुकी है। पित्ता मेरा खराब है, गुर्दों से मेरे कचरा आ रहा है, दिल मेरा मेरे बस में नहीं है और मोहरे मेरे हिले में। और 8-9 साल जो आपने मोहरे इस्तेमाल किए हैं वो सब खराब हो चुके हैं। बल्कि ताहिर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 8-9 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਮੋਰਾ ਜੀਆ ਨਾ ਲਗੇ मोरे पन गट पे नंद लाल छेड़ गयो रे मोरे पन गट पे। जनरल साहब आपकी काबीना के बहुत से लोग अब कप्तान की काबीना में हैं, तो इस तब्दीली को कैसे लेबल करते हैं? देखिए डैम्स पे काम भी मेरे दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, ये सी पैक पे काम भी जो है वो मेरे दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। ये आपका गवादर का जो पोर्ट है इस पे भी जो है वो मेरे दौरे हुकूमत में काम शुरू हुआ। तब्दीली पे भी मेरे दौरे हुकूमत में काम शुरू हुआ। अच्छा, इट्स जस्ट द ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। बॉटल फ्रेंड ऑफ गॉडर फादर कैमरे अगे बैठे ने। भाई मैंने एक इंग्लिश की मिसाल दी है, आप इस जाहिल संडे को समझाएं। ओहो इंग्लिश चियाने ने बोतल। No, it's a can. अंकल इसको मैंने वेज ही देना।
देखो कैसे मुकद्दर पाए ने सर तुसी भी पहले तबले जंग बजाते सन बाद चो तबला बजाते रहे अब समझाएं मरासियों के हेडमास्टर बन के बैठी हुई हैं। आप तो खुद जो है वाइस चांसलर हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਨਿਕਲ ਆਣਾ सर जी पाउडर बच्चों ਨੂੰ ਲਾਣ ਵਾਲਾ नहीं तबलियां ते लाण वाला। अच्छा ये तबले पे पाउडर क्यों डालते हैं? तबले को पित निकली हुई है। जनरल साहब तबले को पाउडर नहीं लगाते, आटा लगाते हैं। और वो आटा यही मांग के लाते हैं। सर आहिस्ता बोलो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो बीबी खुदा का वास्ता है, ब्लड प्रेशर का तो मेरा मसला ही नहीं है, मेरा तो मसला अदलिया के प्रेशर का है। अदलिया ने भी कहा सर जिन्ने पैसे तुसी लेक्चरां चो कमा रहे हो कहंदे अदालतां छड्ड के असीं भी ना लेक्चर देण लग पईए। अरे वाजिद साहब क्या बात कर रहे हैं, मेरे लेक्चरों से कौम मुस्तफीद हो रही है। आपके लेक्चरपन से कौम का बड़ा नुकसान हो रहा है। सर तो सुने मुचलके दा भी 20 लाख वापस आ रहे हैं। मेरे मचलके का सौदा। वाजिद उन 20 लाख की बात कर रहे हैं जो अकबर बुगटी केस में ये वापस हो रहे हैं पैसे। अकबर बुगटी केस में तो रिहा हो गए हैं, ये केसेस अभी बाकी हैं मेरे दोस्त। वैसे ये मिरासियों का फीमेल वर्जन मैं पहली बार देख रहा हूँ। जनरल साहब अब बहुत बड़े एंकर बने फिरते हैं, वीडियो लिंक पर सिर्फ आप तज्जिया ही कर सकते हैं, सियासत के लिए तो आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा। देखिए हमारे साथ तो इस वक्त बिल्कुल वही हो रहा है जो बत्तख के काले बच्चे के साथ था। बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। आपने वो बत्तख वाली कहानी सुनी है? जी बिल्कुल सर असी भी सुनी है पर ताड़े ते यकीन नहीं, असी बत्तख दे बच्चे नूं पूछांगे। जी सर। अंकल बताएंगे। चलो भाई अगर भतीजा जिद कर रहा है तो सुना देते हैं। एक बत्तख के यहाँ अल्लाह मियां ने खुशी दी। अच्छा। और जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक जो है वो गोरा सा था और दूसरा काला सा था। मस्त बत्तख, बत्तख की बात हो रही है, ध्यान याद है। तो उस काले वाले को हमेशा जो है वो इग्नोर किया गया। हमारे साथ बिल्कुल यही कहानी हो रही है। तो जब मौका मिलेगा और तो हम वापस आएंगे। मत भूलिए कि कौम के दिलों का आज भी मैं सदर हूँ। सर आहिस्ता बोले, आपको दिल का मसला है। फिलहाल दिल का तो इतना मसला नहीं है जितना बड़ा मसला तुम हो मेरे लिए। अच्छी खासी बात हो रही थी बत्तख के काले बच्चे की। आप तो म्यूजिक को समझते हैं, ये पहला काला बच्चा था या चौथा काला? बड़ी बारीक बातें करता है। ये है कौन महाराज कथक की निच? माइकल है तो ये नर्स, लेकिन बर्ताव ये फुफियों वाला ही करती है। बाजी वाह फुफी, फुफी केसरी ते गोटे दियां धारियां तेनू लगन बीमारियां। सन ऑफ गाडोर यस मैनू जामर ला दियो। कोई दहशतगर्दी का मसला है? नहीं, फोन ते लोकी मैनू ਤੁਹਾਡੀ वजह तो गाली कढदे। मैं क्या फोन ते जैम करा लेगा ते जेड़े लोकी कंड पिछों कढदे ओदा की करेगा? वैसे ये कोई नई बात नहीं है। मार्लन ब्रांडो को भी इसकी वजह से काफी गालियां पड़ती थी। प्राइवेट महफिलों में आके फीडबैक देता था मार्लन ब्रांडो कि लोग उसे कहते हैं फिल्म इतनी वधिया, बचा इतना घटिया। No, I respect him. How does he can, uncle? It is a comedy. तुसी भी तो सिक्योरिटी का बहुत खर्चा कीता सी ना? बेटे मेरी तो बनती थी, मैं सदर पाकिस्तान था, तुम्हें तो कोई बकर मंडी का सदर ना बनाए। भाई जनरल साहब ने अपनी सिक्योरिटी तो फुल प्रूफ रखी जिस पे करोड़ों रुपए कौम के खर्च हुए, और बाकी आवाम और मुल्क की सिक्योरिटी का ये आलम था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी बड़ी लीडर जो है सरेआम कत्ल कर दी गई। अच्छा अगर आप लैब कोट पहन के आ ही गए हैं तो क्या ये जरूरी है वहां बैठ के हिस्ट्री की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स बताएं? यहाँ पे ये ऐसे लोग होते हैं जो वक्त को आगे नहीं बढ़ने देते, इनकी सुई अटक जाती है। हाँ जी जिस तरह तुहाडी अटक गई सी इफ्तिखार चौधरी ते। इफ्तिखार चौधरी पे अटकी थी और लाल मस्जिद पे उल्टी चल गई थी। और उन्होंने दिन गांधे फिर रहे सी, हम हैं तुम पे अटके यारा, दिल भी मारे झटके। जनरल साहब आपने कहा था अदालतों का सामना करेंगे, लेकिन आप तो अदालत से ही भाग गए। देखिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मेरे खिलाफ। मैं बिल्कुल अदालतों का रोज सामना करता हूँ, एक दफा नहीं। मेरी रूटीन है ताहिर साहब, सुबह उठ के टीवी खोलता हूँ, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब मंजर आता है
तो आंखों में आंखें डाल के उसका सामना करता हूँ। उसके बाद मैं जो है वो अपनी चहलकदमी पे निकल जाता हूँ। बाकी एक्टिविटीज़ हैं बीच के बीच में जाके, वो फिर बातें करेंगे कभी, वो मामलात बाद में होते हैं। सबसे पहले वहीं पे हियरिंग होती है और आंखों में आंखें डाली जाती है। भागते जाते उत्थे भी कई वकील मिल पैंदे तानू, कई जस्टिस मिल पैंदे रिटायर। पुराने वकील मिलते हैं या नहीं, लेकिन नईम बुखारी साहब से राब्ता होगा। नईम बुखारी साहब ते 8 बजे तो बाद तुहाडे नाल बैठ के कानून साजी भी करते होंदे सन। समझाएं इन्हें, समझाएं। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं और आप वहाँ पे देखी जा रहे हैं उनको। दुनिया भर में ये होता है कि बीच पे कभी ना पापारात्सी पैमेला एंडरसन की तस्वीरें खींच लेता है तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। यहाँ मेरे खिलाफ जो है वो एक बीच पे तस्वीर आ गई तो लोग जो है वो शुरू हो गए हैं, भाई जीने दो मुझे भी, सारी जिंदगी कौम की खिदमत की है। और नहीं सर, तुसी खिदमत ते कब्जा कीता असी। खवातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी मीर साहब, जनरल साहब पे कौन से भी ऐसे केसेस हैं जिनका इन्होंने भी सामना करना है? आमदन से ज़्यादा असासे हैं इनके भी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मियाँ नवाज शरीफ पे केस था जी, और वो तो बेचारे अंदर जेल काट रहे हैं। हाँ जी। और ये आज़ाद जो है हॉलीडेज, नहीं तो सब जेल इन्होंने भी काटी है। याद है आपको चक शहजाद को जेल बना दिया गया था? हाँ जी, वो बड़ी एग्जेक्टिव और 5 स्टार किस्म की सब जेल थी जी। बड़ा खर्चा कौम के खून पसीने की कमाई का हुआ था। 9 महीने में 100 मिलियन रुपया इन्होंने जो है कौम का लगाया है। ये जो आपने यक रुकनी इन्वेस्टिगेटिव सेल बनाया हुआ है, खुदारा ऐसी बातें जो है वो टीवी पे ना करें। अगर उस वक्त कौम का जो है वो पैसा खर्च हुआ है तो मेरी सिक्योरिटी पे हुआ है, और मैं कोई आम आदमी नहीं था, सदर पाकिस्तान था और मेरे पास कौमी राज हैं, इसीलिए वहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी की गई थी। ओहो, तब आप सदर पाकिस्तान नहीं थे। देखो आप वहाँ पे लंगड़ी कुगी बन के बैठी हैं। वंस अ सदर इज ऑलवेज अ सदर। और ये सन ऑफ गॉडफादर किस चीज़ पे हमें लगा दिया है? बात ये है कि आपका तो असर और रसूख है ये यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया। आप मेरे मुतालिक जो है वो कुछ पॉजिटिव बातें वहाँ पे बताएं ताकि मेरा इमेज और बिल्ड हो, मैं वापस आ सकूं कल को। यूनिवर्सिटी कैम अंकल, यूनिवर्सिटी में ताड़ियां स्टोरियां छपा के मैं नंदन बसा च वंडनी है। नाल खैरात मंगता। जनरल साहब, आज अगर आप आ ही गए हैं तो अवाम की खुली कचहरी लगी हुई है, इनके सवालों के भी जवाब दें। जनरल साहब, किसी वक्त में आपको ये गाना पसंद था सामनेर वाले पुल ते बुला के, आजकल आपको क्या पसंद है? कौन सा गाना या गीत? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੀ? ਨਹਿਰ ਤੇ ਕੱਛੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦੁਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। चुप करो, अब्बे नु ताया कह के चाणा खाने वाले। देखिए शक्ल से तो आप ऐसे लगता है कि छोटे बच्चों का नाश्ता खा जाते हैं आप। सवाल आपने काफ़ी जो है वो टेस्टफुल किया है, तो मैं आपको जवाब ये दूंगा कि मुख्तलिफ वक्त में मेरा जो म्यूज़िक टेस्ट है वो चेंज होता रहता है। मैं जो है वो विटनी ह्यूस्टन को भी सुनता हूँ। वाह। मैं उम्मे कुलसूम, जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, मैं उनको भी सुनता हूँ। वाह। जोरा भाई अम्बाले अली, उनको भी मैंने सुना है। उठ के आ रहे हैं। और तो और अगर आप बॉर्डर के पार जाएं, किस तरह चले जाना, उन्होंने पासपोर्ट ही नहीं बढ़िया। बात मुकम्मल करने दो। ये भीमसेन जोशी साहब, देखिए म्यूजिक की कोई लिमिट नहीं होती है, उसकी कोई बॉर्डर नहीं होते। अच्छा म्यूजिक आप कहीं से भी सुन सकते हैं। और तो और मैं आपको बताऊं, ये बिस्मिल्लाह खान जी, ये कोई तुम किनारी नहीं बजाते थे। और क्या बजाते थे? चुप करो कच्चे समोसे। मैं यहाँ पे म्यूजिकल जीआईटी के सामने नहीं बैठा। जनरल साहब, ऐसे बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बजाते थे। वो बुजुर्गो ज्यादा रजा काजिम ना बनो। ठीक है, यहाँ बैठ गए ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के सदर बन के बैठ गए और मुझ पे कमेंट करेंगे। वो मुझे पता है बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, आप तो ऐसे जिक्र कर रहे हैं जैसे शहनाई के सामने वेलें पकड़ते हो। और ये परवीन सुल्ताना ऐसे ऐसे ताने और जमजमे मारती हैं। वाह वाह वाह। ये भी जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और वो क्या नाम है उनका, वो चिटे बताओ जरा उसका नाम। ये बड़े अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं यार, वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। वो नहीं वो नहीं यार, वो क्या नाम था उनका, अकरम राई। बीमारियां ने इन्हां दी दिमाग पे असर कीता है। ਉਹ ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਰਾਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਈ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਅਕਮਲ ਰਾਈ ਚੰਗਾ।
अकरम राई ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਨਾਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ 12-15 ਲੱਖ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਵੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸੜ ਸੁਣੋ ਉਹਦਾ ਕਮਾਂਡੋ ਖਾ निकला अकरम राई। जी आप क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरा पहला सवाल है जनरल साहब आपसे कि आपका नारा था सबसे पहले पाकिस्तान, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि डैम के लिए आपने कितने पैसे दिए? डैम च मेरे ख्याल पैसे नहीं देंगे कि मछलियां छड़नगे। अपनी जात में बड़ा हामिद मीर टाइप का सवाल किया है आपने। आपको याद होना चाहिए मेरे दौर में डैमों की बल सफाई हुई थी। वाह। और कुछ को तो मैंने पक्का भी करवाया था। वड्डे बूटा तस्मे पाना लिया पुत्थों इंदे बाल देखो हाय कटिंग कराई को साइड तो रंदा फिरवाया है और छिटे यहाँ बैठ के दांत निकाल रहे हो। बताओ इनको कि किस जमाने में ये दयामीर और भाषा डैम जो है वो अनाउंस हुए थे? दयामीर भाषा एक ही डैम है जनरल साहब, आपने दो बना दी। यार 3-4 साल से जिला वतन हूँ तो इतना मार्जिन तो होना चाहिए मेरे पास। ऐसी एग्जेक्टिव जलावतनी सबको मिले। सर गोली का टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है। अब तो गोली भी खा ली और क्या करूं? और आप क्या पूछना चाहेंगी? जनरल साहब फर्ज करें आप अडियाला में बंद हों और चाबी खो जाए। हम तुम अडियाला में बंद हो और चाबी खो जाए। देखें जो अडियाला में बंद हैं उनको वहीं रहने दें। और ये जो आपने ऋषि कपूर और डिम्पल कबाड़िया के कांधे पे बंदूक रख के मेरी तरफ फायर किया, मुझे पता है ये साजिश है। मुझे पता है कि इस लेवल की साजिश आप खुद नहीं कर सकती। ये वाइट कॉलर क्राइम आपसे ताहिर सरवर मीर ने करवाया। इस साजिश में लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और जहानी राज कपूर भी शामिल थे। अच्छा मैं कही ना ताहिर साहब ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ चिंग चीज लगा होवे ना गाना ते पीछे गड्डी ला लेंदे ने। अबे साइड पे लगा, मदन मोहन ने बनाया था ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी इसको बताया था ये सीधा कर लो, लता ने गाया, लता ने खुदा हाफिज। जी लगता है आपकी बंदूकों के रुख भी जनरल साहब की तरफ ही है। जनरल साहब आपने आईन ही नहीं तोड़ा बल्कि क्लासिकल म्यूजिक पर भी शब खून मारा। हाँ जी इन्होंने ते हमद अली खान नाल रल के इन्हें शब खून मारे ने। लागी रे तो से लागी लगन तो से लागी रे तो से लागी दिना तिरकता। जी लगता है आपकी बंदूकों के रुख भी जनरल साहब की तरफ ही है। जनरल साहब आपने आईन ही नहीं तोड़ा बल्कि क्लासिकल म्यूजिक पर भी शब खून मारा। हाँ जी इन्होंने ते हमद अली खान नाल रल के इन्हें शब खून मारे ने। लागी रे तो से लागी लगन तो से लागी रे तो से लागी दिना तिरकता लागी रे तो से आपकी नाफ ही ना चढ़ जाए। आप अपने शेख के साथ दिना तिकता करें। राई साहब शुक्र करें उन्होंने शब खून मारा है। इस उस्ताद हामिद अली खान को गवर्नर ने लगा दिया था। जो गवर्नर होंगे ना उन्होंने काम कोई नहीं सी करना, सिर्फ इन्ना ही कही जाना सी मैनू तेरे जिहा सोहना होर लगदा ना, मैनू तेरे जिहा ओहो तेरे जिहा इंज ही 5 साल लंघ जाने सी। शब खून मारा है वो इनको बताते क्यों नहीं? जंजा तो पता से लुटना लिया। ये यहाँ पे जो है यूसुफ सलाउद्दीन बन के मुझे म्यूजिकली क्रिटिक कर रहा है। आप बताएं इनको मेरे दौर में सकाफत और म्यूजिक ने कितनी तरक्की की थी। वैसे ये बात तो है जनरल साहब का जो दौर है उसमें एक मुल्क का एक कल्चरल एटमॉस्फेयर तो था। बिल्कुल और सकाफती सरगर्मियां अरूज पर थीं। और बसंत का बताएं? जी बसंत भी हो रही थी और इनका पेचा भी लग रहा था। आप इस बात से अंदाजा लगा लें मेरे दौरे हुकूमत के बाद जवाद अहमद, अबरारुल हक और हुमैरा अरशद का कोई नया एल्बम आया। आपके दौरे हुकूमत के बाद तो अबरारुल हक की सियासी लॉन्चिंग हुई है और जवाद अहमद ने नई सियासी पार्टी बना ली। हाँ अलबत्ता हुमैरा अरशद जो है आज़ाद फिर रही है। वो आप मान गए कि कल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी मेरे दौरे हुकूमत में हुई हैं आज तक नहीं हुई। नहीं तो इस नए शख्सियत से कहें कि ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज ना करें। मैं आज भी कमांडो हूं और मैं डरता वरता किसी से नहीं। सर तू जिन्ना मुशर्रफ साहब ਨੂੰ डराया ना
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਫੇਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ। No, it's the cameraman, uncle. You know what? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जी लगता है आपकी बंदूकों के रुख भी जनरल साहब की तरफ ही है। जनरल साहब आपने आईन ही नहीं तोड़ा बल्कि क्लासिकल म्यूजिक पर भी शब खून मारा है। हाँ जी, इन्होंने ते हमद अली खान नाल रल के इन्ने शब खून मारे ने। लागी रे तो से लागी लगन तो से लागी लागी रे तो से लागी दिन तिरकटा 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 लागी रे तो से आपकी नाफ ही ना चढ़ जाए, आप अपने शेख के हिसाब से बिना तिकता करें। राई साहब शुक्र करें उन्होंने शब खून मारा है। इस उस्ताद हामिद अली खान को गवर्नर नहीं लगा दिया था। जो गवर्नर होंगे ना उन्होंने काम कोई नहीं सी करना, सिर्फ इन्ना ही कही जाना सी, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लगदा ना, मैनू तेरे जिहा ओहो तेरे जिहा, इंज ही 5 साल लंघ जाने सी। सब खून मारा है, वो इनको बताते क्यों नहीं, जंजा तो पता से लुटन आ लिया। ये यहाँ पे जो है यूसुफ सलाउद्दीन बन के मुझे म्यूजिकली क्रिटिक कर रहा है। आप बताएं इनको मेरे दौर में सकाफत और म्यूजिक ने कितनी तरक्की की थी। वैसे ये बात तो है, जनरल साहब का जो दौर है उसमें एक मुल्क का एक कल्चरल एटमॉस्फेयर तो था। बिल्कुल, और सकाफती सरगर्मियां रूश पर थीं। और बसंत का बताएं। जी बसंत भी हो रही थी और इनका पेचा भी लग रहा था। आप इस बात से अंदाजा लगा लें, मेरे दौरे हुकूमत के बाद जवाद अहमद, अबरारुल हक और हुमैरा अरशद का कोई नया एल्बम आया। आपके दौरे हुकूमत के बाद तो अबरारुल हक की सियासी लॉन्चिंग हुई है और जवाद अहमद ने नई सियासी पार्टी बना ली। हाँ अलबत्ता हुमैरा अरशद जो है आज़ाद फिर रही है। वो आप मान गए कि कल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी मेरे दौरे हुकूमत में हुई हैं आज तक नहीं हुई। नहीं तो इस नए शख्सियत से कहें कि ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ ना करें। मैं आज भी कमांडो हूँ और मैं डरता वरता किसी से नहीं। सर ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਫੇਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ। No, it's the cameraman, uncle. You know what? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी मीर साहब, आज हम क्या सुन रहे हैं? आज हम जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जी जो कलाम है वो सुन रहे हैं, जो शराज उपल और उस्ताद रफाकत अली खान ने रिकॉर्ड करवाया था। और इसकी ख़ास बात ये है कि ए आर रहमान, अल्लाह रखा रहमान ने इसकी कॉम्पोजिशन में जो है अपनी
लगता है आपकी बंदूकों के। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है मटकू मियां और उनका एक नया डेलीगेशन। नया डेलीगेशन लगाओ जगह। साच रात मैं क्या काको जरा रगड़े का बंदोबस्त कर ले। काको वाह, आज तो मटकू जो है वजीरे खेल बने हुए हैं। क्यों नहीं बनेंगे भाई, जाहिर सी बात है, ये भी हमारे माशरे का एक तबका है और बिल्कुल जो है नी अंडर रिप्रेजेंटेटेड है। और ये तुम ये छोकरी यहाँ पे बैठ के बातें कर रही हो, तुम्हें पता ये कौन है? ये बहुत बड़े सूरमा हैं, ये शहज़ोर हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी बलाएं हैं मैडम। ये तुम ये जॉन सीना और ये अंडरटेकर और ये इनमें आपको देख के नूरा कुश्ती देख के ये खुश होती है। असल लड़ाके तो ये हैं। बल्कि मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। प्लीज लिसन टू मी कैमरामैन, क्लोज प्लीज। ये वो लोग हैं ना तो ये मुल्क के लिए लड़ते हैं, ना ये गैरत के लिए लड़ते हैं, ना ये पैसे के लिए लड़ते हैं। ये बस खामखाई लड़ते रहते हैं। ओहो की कह रहे हैं मचक मियां? पहलवानी साडा खानदानी काम है, सत्ता नस्ला तो साडे खून च पहलवानी है। अच्छा काको असी तेरे शो च इस वास्ते आए हैं कि हुकूमत आ गई है स्पोर्ट्समैन दी ते मेहरबानी करो को खुदा दा नाम लैके क्रिकेट दी जान छड्डो ते पहलवानी नू प्रमोट करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पहलवान। बात ये है कि ये इस मुल्क की सकाफत है। ये सदियों से मामला चल रहा है। कहीं इसको कुश्ती कहते हैं, कहीं इसको मलाखड़ा कहते हैं, और ये बड़े जुनूनी लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं। आप मुझे ये बात करें, तब्दीली तब्दीली वहां बैठ के बोल रही है ये छोकरी। क्या इनका हुकूक नहीं है तब्दीली पे? बिल्कुल है। इनकी जिंदगी में तब्दीली आना जरूरी नहीं है मेरे को, तुम ये बताओ। बिल्कुल है। तो फिर लाज है तब्दीली। भाई वो तो सियासी और मुआशी तब्दीली की बात करते हैं ना। अच्छा, तो आपका इशू क्या है? मेरा इशू ये कि देखिए, एक तो मेरे गुर्दा कमजोर है, पिछले में पथरी बार बार हो जाती है। ओ मामे साहब साडा पुछन दे ने। अरे हाँ, नहीं नहीं, वो मैं कहीं और चला। सोना मटको और तेनू अपनी बीमारियां याद ने, साडे दंगल याद ही नहीं। देखिए भावें गर्मी पै रही होवे इनू ठंड लग रही हुंदी। मैनू ना बुलाओ ना मेरे मुंह चो आग निकल जावे किते। अरे ड्रैगन पहलवान, मैं आपके राइट्स का दंगल लड़ने आया हूँ, वही बात करनी है मैंने। आप लोग भी अपने खेल को थोड़ा जाज़बे नजर बनाएं, थोड़ा इसको ग्लैमराइज करें ना। ये क्या लंगोटे कस के मट्टी में आ जाते हैं, एवे ही लोग जॉन सीना को पसंद नहीं करते। ओ नहीं ते काको हुन तेरे कहन दा की मतलब है? ऐसी लंगोट दे उत्ते चोली पाई होवे, इंज कलरफुल लहंगे पाए होन, पहले खारे च असी आके कहिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बाद चो हत्थां च हत्थ पा के अगले पहलवान नूं कहिए आप ही हाथ जोरी कर। कुड़ी दे उत्ते सवाल ही पुछा है। ਇਹਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਨੱਚਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਆ? अरे तो ये क्या मलाइका अरोड़ा पहलवान है क्या? कुड़िया जिस तरह शर्मो हया औरत दा जेवर हुंदा, आया खारे दी मिट्टी भी पहलवाना दा जेवर ही हुंदा। और तेनू इस गल दी समझ नहीं आनी, इसलिए कि तू साडे डेरे दी सरदाई नहीं पीती। बस पहलवान की बहुता खाया जे की होया थानू? ये मुझे एक बात बताओ, आप ये किस तरफ हमारे पहलवानों को लेके जा रही हैं मैडम? आप कह रही हैं तुम्हारी ट्रिश स्टेटस, ये तुम्हारी चाइना, ये तुम्हारी स्टेफनी मिकमैन, तुम्हारा शान माइकल अल्टीमेट वॉरियर। ओ बाबा, इनके कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनली इस खेल को कैसे जाज़बे नजर बनाया जा सकता है? तो ये क्या सुर्खी पाउडर लगा के ऐसे मना इंटरनेशनल होगी? मतलब वाकई गल ठीक कह रहे मटकू मियां। पहलवान जी तुसी दसो जाज़बे नजर की होना सी? पहले फेशियल कराइए, थ्रेडिंग कराइए, बाद चो आके घोल करिए। नाले फेशियल ते मेरे ते सूट नहीं करदा, मैं की करा? सही गल है, ऐसे पिंडे ते किदों होंदा मैनीकोन ते पैडीकोन? मैनीकोन ते पैडीकोन नहीं, मैनीक्योर और पेडीक्योर। ओए ओए तेनू पता खारे च सब तो पहले पहलवान ते मिट्टी सुट्टी दी। असी इस पहलवान ते एक बारी मिट्टी सुट्टी है। अच्छा। मिट्टी इन्नी गर्म हो गई, बाद चो असी उस मिट्टी च छलियां भुनदे रहे।
जाज़्बे नजर बनाने की बात कर रही है, तो बेचारी खैर मिस्किन सी ऐसे ही आपने यहाँ पे बिठा दिए। मुझे गिला आपसे, अरे आप तो गुजरांवाला से हैं, पहलवानों के शहर से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है, आपको इनकी फिक्र होनी चाहिए। देखिए मैं तो कहता हूँ खास तौर पे इनको नहीं किसी तरह से इनको स्पॉन्सरशिप मिले, इनकी भी जो है माशी तरक्की होवे। आप जाहिर सी बात है ये भी इंसान है, सदियों से एक ही तरह काम कर रहे हैं, आप इनको आगे बढ़ने का कोई वसाइल तो मिले ना। तो मटकू मियाँ, मैं कारपोरेट्स तो नहीं है ना, इन्हें इश्तहार तो जो है वो कारपोरेट्स ने देने हैं, मीडिया ने देने हैं। बिल्कुल। चलो फिर आज आपको दिखा देते हैं कि ये कितने टैलेंटेड पहलवान है। और मैं क्या तैर पहलवान इस गल ते मैं भी ये नाल मटक मियाँ दे। ए देखो तुसी साडा फरीदी क्रिकेटर हो के तो इश्तिहारां च आ रहा है। बिल्कुल। साडे कोलों कोई शैंपू का इश्तिहार कराओ, मैं ते इंज करके पहलवान नूं दंगल चा के ते जदों वालां नूं इंज करदा सारा खारा मैनूं कहंदा नमाज बोबी याद कराती। ओए सापड़ दा इश्तिहार साडे कोलों कराउण, ओ पहले कुड़ियां चिट्ठियां हुंदियां ने, ओ साडे कोलों कराओ, ओ फिर सापड़ दी मशहूरी देण दी हुंदी है। साडे कोल करा पता लगे इंज ला डंड कड्डे ती इंज करके इंज आया करे। साडे बिजली पहलवान ने पहले भी कीता सी साबन दा इश्तिहार। अच्छा। साबन वाले दे पीछे पीछे फिरदे सी किते दे नाल नहा ना लवे। वाकई भाई साबुन का इश्तिहार जो है आप इनसे करवाएं, वो साबुन ये मुंह पे ना लगाएं बल्कि खा लें और बाद में कहें खालिस तो है। वैसे आपस की बात है, मैंने अभी तक आप लोगों का कोई दंगल नहीं देखा। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। मीर साहब, आप भी पहलवानों के शहर गुजरांवाला से हैं, आप क्यों नहीं आए पहलवानी में? मुझे याद है कि गुजरांवाला में हर घर के साथ एक अखाड़ा होता था। अच्छा। लेकिन मैं चूंकि मिडिल क्लासिया हूँ और मैंने तो वो पढ़ना था और वो करना था जिससे मेरा जो फ्यूचर सिक्योर होता, तो मैंने पहलवानी को जो है वो इसलिए अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन गुजरांवाला में बहुत रवाज था। आप देखें कि रहीम पहलवान सुल्तानी वाला, गोगा पहलवान, यूनुस पहलवान, तारक पहलवान, बल्कि और भी बहुत से नामवर पहलवान जो हैं वो गुजरांवाला से हुए हैं। गुजरांवाला को पहलवानी का लॉस वेगस भी कहा गया है। ओए एवें साडे सामने बहाने ना पा बाऊ, सीधी गल दस है, कमजोर हुंदा सी काको छोटे हुंदे ए जिद करदा हुंदा सी मैं लंगोट ते भी बेल्ट पाना। ओए हुण ते मौसम ही बदल गया ने, गुजरांवाले पहलवान नहीं बादर आ रहे ने, आउट करके जनरेटर चला रहे हैं। और सही कह रहे हैं तू काके। देखो तैर साहब, वो गुजरांवाले जो हसन अली आएगा ते रहीम सुल्तानी वाला ते गोगा पहलवान किथों आएगा? वाह। ये सियालकोट शोएब मलक आएगा ते गुंगा पहलवान किथों आएगा? और जे लाहौरों वहां पे आ जाएगा ते ज़ुबैर और अफजारा पहलवान किथों आएगा? मीर साहब, इन्होंने सारे शहरों के पहलवानों का जिक्र किया है, क्या कराची से कोई पहलवान नहीं है? कराची से जो है सेक्टर इंचार्ज आते हैं। और सही पूछ रही है काको तायर पहलवान, और सही दस उथे वाकई मोबाइल स्नैचर ही होंदे ने कि कोई पहलवान भी होया है? कराची से पहलवान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन हमारे क्रिकेट के जो स्टार्स हैं बड़े बड़े, जैसे वसीम बारी मुझे याद आ रहे हैं, जावेद मियां दात और हनीफ मोहम्मद साहब, मुश्ताक मोहम्मद, सादक मोहम्मद, बिल्कुल, ये सरफराज अपने जो कप्तान हैं, हाँ जी, ये सब जो हैं कराची से हैं। बिल्कुल। आप बात तो बिल्कुल ठीक की है, ये ऐनक वाले पहलवान ने वो नहीं होता है, वहाँ पे पहलवानी कल्चर नहीं है। लेकिन आप हैदराबाद चले जाओ, आप ये तुम्हारा इंटीरियर सिंध की तरफ चले जाओ, वहाँ पे ये कल्चर है भाई। अच्छा। उसको ये बोलते हैं मलाखड़ा। बाकायदा बड़े जो है नी वो स्टेज लगता है और आपका ऑडियंस आती है और मुकाबले होते हैं, कोडी कोडी होती है भाई वहाँ पे ये है अंदरून सिंध की तरफ अगर आप जाएंगे, कराची में नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मटकू मियां, जे कराची च पहलवान होंदे ते कूड़ा भी सारा चुकिया जाना। चल फड़ अपना दाबड़ा। ओ की कह रहा पहलवान, किथे दाबड़ा? मटकू मियां, आप ये बताएं कि पहलवानों के मसाइल क्या हैं? अरे भाई इनसे पूछो, इनकी कौन सी ज़ुबानें कटी हैं। मेरा मतलब है मैडम कि जिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहलवानों का है वो है अखाड़े के लिए जगह नहीं मिलती। आया। और जगह अगर मिल जाती है तो वहाँ प्लाजे बन जाते हैं और इन लोगों को बेचारों को नौकरियां नहीं मिलती। क्या कहने यार, यकीन करो, ये अगर पहलवान जो मेरे साथ बैठा है, सोचो कि ये बैंक में बैठा है, बिल्कुल ऐसे काउंटर पे बैठा हुआ है और यूं करके जो है नी नोट गिन रहा है। की क्या बात है भाई? साडी तो पहलवाना दी रोटी पूरी नहीं हो रही। पाकिस्तान दी बिजली तो पूरी हो सकती है, पहलवान दी खुदाक नहीं। आया वैसे स्पोर्ट्स हुकूमत नूं चाहिए पहलवान दी खुराक च जेड़ा 15,000 मेगावाट शॉर्टफॉल है ना, इहनूं पूरा करना चाहिए।
पहलवान साहब उस बिजली के शॉर्टफॉल का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे कौमी ग्रिड में जिसकी कमी है। बिल्कुल ठीक आख्या तैर पहलवान। ए देखो तुसी बिजली दी कमी पूरी करन वास्ते डैम बन रहे ने। हाँ। एदी भी रोटी पूरी करन वास्ते किधरे खुरली बनाना। खुरली? इनके लिए तो खुरला बनाना चाहिए। ये जो आपने बात की है, क्या ये खुरला तादाद नहीं? पिछला दौरे हुकूमत जो गुजरा है 5 साल, ये पहलवानों की हुकूमत है। इसमें इन बेचारों के लिए कख कुछ नहीं हुआ। अभी तो ये क्रिकेटर की है, इधर तो मैं समझता हूँ क्रिकेट को और प्रमोट करेंगे, ये तो बेचारे और पीछे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इनके लिए बड़ा अफसोस हो रहा है। ना ना ना, इधर पापा को ला जा मेरा पुत्र। मैं इधर तेरी राइट्स के लिए बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर वार कर रहा है। मीर साहब, भारत में तो उन्होंने क्रिकेट, साइकिलिंग, विमेन फुटबॉल, हॉकी, इवन रेसलिंग पर भी फिल्म बनाई है। तो हमारे मुल्क में इस तरह की फिल्म्स क्यों नहीं बनती? हमारे यहाँ माजी में ऐसी फिल्में बनती रही हैं, जैसे पुत्र दा प्यार मुझे याद है, लाला सुधीर उसके हीरो थे। उसका पस मंज़र जो है और कहानी जो है बिल्कुल वो पहलवान की ज़िंदगी पे। और इसी तरह एक और फिल्म थी पहलवान जी इन लंदन, उसमें सावन जो है वो पहलवान बने थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर एक लंबा गैप है। हाँ। हमारे यहाँ टेलीविज़न में इस तरह के जो है मौज़ूआत पर वो तबाज़माई की जाती है, लेकिन फिल्म में नहीं है। नहीं, वैसे तो 10-15 साल पहले शान भी बनया सी एक फिल्म च पहलवान, शेरे पाकिस्तान। इन्ने खुश होए हैं कि सानी प्रमोशन होएगी, फिल्म ही डब्बा हो गई। बननी चाहिए भाई। सर आप ही आवाज उठाएं, मैडम आप कुर्सी उठाएं और यहाँ से चली जाएं। मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो, ये लोग निगलेक्टेड हैं। हाँ, हैं? बेचारे एक तरफ हुए हैं। हाँ। पहलवान सच्ची सच्ची दिल की बात बता मेरे को, अगर तेरे ऊपर फिल्म बने तो उसका नाम क्या होगा? बता जरा, किस टाइप का? आया आया आया, जे मेरे ते फिल्म बननी है तो ना होना चाहिए दंगल संभाल पहलवाना। मेरे ते बने ते फिल्म का नाम होना चाहिए ये पहलवानी है दीवानी। मेरे ते फिल्म बनानी चाहिए तो फिर पहलवान नहीं, फिर नहीं आनी पार्ट 2। मेरे तो फिल्म बनानी है तो फिल्म का नाम रखना कभी कुश्ती कभी दंगल। लास्ट में मेरे से करो ते फिल्म बनाओ, बात पहुंची तेरी पहलवानी का। तेरी पहलवानी बड़ी मस्त मस्त। आया आया, मैं कहना तैर पहलवान तेरा ते हाथ भी पैंदा इंडिया च, मेरे ते उर्दू फिल्म बनवा। तुम हसीन मैं पहलवान। तो हसीन के करैक्टर में किसे साइन करें? वो है गेंद ते असी ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਡੋਗੋਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ। मीर साहब डिमांड्स चेक करें इनकी। ए साडे पहलवान दी फिल्म दा नाम रख दियो पीके, पहलवान काला। कभी पहलवान भी आर्टिस्ट हुए? ओह काको कैसी पागलां वाली गल कीती। और मेहंदी हसन खान साहब का नाम नहीं सुनिया तू? बिल्कुल सुने। ऐसे पहलवान सन वो खोता इत्थे रख के छत चढ़ जाते होंदे सन। भाई पुराने वक्तों में गायकी और पहलवानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता था। अच्छा। उसके लिए गुलकारी के लिए भी सांस को पक्का करना होता था और जो गायक थे वो दंड बैठक लगाते थे। अच्छा, इसलिए ये उसको रिलेट कर रहे हैं। हाँ, रिलेट कर रहे हैं। मीर साहब इन्होंने ये भी दसो कि रंगीला साहब की सन। रंगीला साहब भी जो हैं वो बुनियादी तौर पे बॉडी बिल्डर थे। और मैडम ये तुम्हारा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। हाँ जी। ये जो है ना, ये भी पहलवानी की बेसिस पे जो है वो फिल्मों में आया था। बाकी डायरेक्टर की बहन से उसकी मंगनी तो नहीं हुई थी। मटकू मियां, ये जो केन रॉक है, रॉक ने कितनी फिल्में की हैं। और ये डोनाल्ड ट्रम्प पहलवानों के इन्वेस्टर थे, बल्कि पहलवानों के जहांगीर तरीन थे। वो डोनाल्ड ट्रम्प जहांगीर तरीन ही रहे। देखिए आप लोग इतने बहादुर पहलवान हैं तो इनकी एक चीख से डर क्यों जाते हैं? अरे भाई ये हट इधर से, हटो हटो, इसको बिठाओ इधर, पता चल जाए। ओ नहीं मत को किनू बा रहे हैं। वो बेचारी मलूकड़ी जी हैगी, इन्हें बरक लानी, इन्हें कंध चेंज वजना जिवें कसाई शिशरा मारदा। और कुरिया जारी जाना हुन साडियां खुराकां जी हो नहीं रहियां। अच्छा। बकरे खान वालियां कौमां पालक खा खा के साडे मेदे खराब हो गए ने। ओए होए, जुल्म हो रहा है आप लोगों के साथ। तो हुन ते इन्नी पालक खादी अब्बा जी सवेरे सवेरे सानू किले नाल बन जांदे ने। खवातीनो हज़रात, यहाँ प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।